फैक्ट नंबर गाइस, हमारा देश भारत एक युवा देश है और यहाँ का यूथ ही हमारे तेजी से बढ़ते देश की खास वजह है। इन्हीं युवाओं में से एक अनसुना सा नाम जो कि अचानक से पूरी दुनिया में फेमस हो गया, वो है इंडियन क्रिप्टो किंग विघ्नेश सुंदरेशन। तमिलनाडु के रहने वाले विघ्नेश ने लगभग 550 करोड़ रुपए की एक डिजिटल फोटो खरीदी है, जो कि असल में मौजूद भी नहीं और वो सिर्फ इंटरनेट पर ही है, जिसे NFT कहते हैं। और उनका ये मानना है कि वो इसे ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। गाइस, ये सब काफी रिस्की था और लोगों ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन विघ्नेश अपनी धुन के पक्के थे और वो पूरी लगन से लगे रहे और अब क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे फेमस नामों में से एक बन गए हैं। सिर्फ 3 लाख रुपए से शुरू करके अरबपति बनने वाले विघ्नेश की ये कहानी हम सबको इम्पॉसिबल लगने वाले कामों में भी गिव अप ना करने की इंप्रेशन देती है, क्योंकि याद रखिए, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छिपा होता है। ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 2, किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किल हासिल करना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी शेर को बखूबी सच किया है टाइलर कोहेन ने, जिनका सपना था गूगल कंपनी में नौकरी पाने का। इसके लिए उन्होंने गूगल में अप्लाई किया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए। उन्होंने फिर अप्लाई किया, लेकिन फिर से रिजेक्ट हो गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने ठान लिया कि नौकरी तो गूगल में ही करेंगे। इसीलिए वो बार बार गूगल में ही जॉब के लिए अप्लाई करने लगे और लगातार 39 बार रिजेक्ट हुए। पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फाइनली 39 बार जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद टाइलर को अपनी ड्रीम कंपनी गूगल में जॉब मिली गई, जिसे हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। गाइस, उनके इस संघर्ष के जीत की कहानी हम सब के लिए एक बड़ी सीख बन सकती है। आपके संघर्ष की कहानी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 3, अगर आपके पास एक स्किल है तो डेफिनेटली आप पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार, जैसे अपन जेईई और नीट के एग्जाम या फिर सीए के एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम को कंपलसरी करते हैं, क्यों ना अपन एक स्किल कंपलसरी करवा दे स्कूल में, कि आप स्किल भी तो सिखाओ बच्चे को, ताकि अगर उसका जेईई नीट के एग्जाम में ना सिलेक्शन हो तो कम से कम स्किल है उसके पास, वो सोच के पैसा कमाने, उसको पता लग जाए मैं पैसा तो कमा ही सकता हूँ, कम से कम डिप्रेशन में तो नहीं आएगा। तो इस सोच के साथ हमने प्लान किया बहुत सारा। मैंने एडटेक को बूम होते देखा है, ये बड़े बड़े जो एडटेक जायंट है उनके साथ मैंने काम किया है। बेंगलोर में मैं 3-3.5 साल से रह रहा हूँ, बहुत क्लोजली देखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐप बनाए जहाँ पर स्किल बेस्ड कोर्सेज ही हो सारे के सारे। तो हमने अपनी ऐप का नाम पहले A2 ऐप रखा था, बाद में उसे कॉन्कर ऐप में बदला, बिकॉज हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो हमने प्री सीड राउंड भी क्लोज किया उसका। उसमें खास बात यह है कि एनजीओ के बच्चों के लिए, जो एनजीओज चाइल्ड एजुकेशन पे काम करते हैं, उन एनजीओ के बच्चों के लिए हमारे सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्ज नहीं करते।